ऑब्जेक्टिव्स में अगर आंसर चाहिए तो उससे आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना है, पूरा सब्जेक्टिव पेपर है उसमें अगर लिखना है। Hi everyone, welcome you all. Dear kids, in today's class we are going to learn how to find the common factors. कि कॉमन फैक्टर्स इजीली कैसे फाइंड करते हैं। देखो आपको फैक्टर्स निकालने होंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स निकालो राउंड करके। इसकी एक बहुत ही सिंपल मेथड है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, चलो देखो इसको करना कैसे है। पहले तो आपको ना कॉमन डिवीजन मेथड आनी चाहिए। ये होती है कॉमन डिवीजन मेथड फैक्टराइजेशन की। इसमें क्या होता है कि हम सारे नंबर्स को कॉमनली डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे 36 है, 48 है और 105 है। अब इनको डिवाइड करने वाला एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे। ओके, जो तीनों को डिवाइड करे ऐसा नंबर कौन है बोलो तो। अब 8 और 4 की एडिशन क्या होती है, 12 होती है। दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 and it is also divisible by 3. If we are taking 2 here, so these two numbers are divisible by 2. Okay, ये दो तो हो जाएंगे 2 से, लेकिन ये तीसरा रहेगा ना, इससे इसका क्या होगा बेचारे का। अब इसीलिए हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो तीनों को डिवाइड कर दे। अगर एक को भी नहीं कर रहा तो फिर उसका कॉमन फैक्टर होगा क्या, वो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इस केस में, जिस केस में नहीं होता है उस केस में तो 1 आ जाता है। ओके, अगर यहाँ पे हो रहा है तो कर दो फिर 3 से डिवाइड। Okay, 3 1s are 3, 3 2s are 6. Now 3 1s are and then 3 6s are. Here 3 3s are and then 3 5s are. Okay. Now here these all are divisible by. देखो, these 2 are divisible by 2. Now this is divisible by 5. यहीं पे आके आपका खत्म हो जाता है। ओके, ये प्रोसेस पूरी खत्म होगी। आगे करके देखना नहीं है आपको। क्यों नहीं देखना है आगे करके, क्योंकि यहाँ पे ये हो नहीं रहा है, ये दोनों होते हैं 2 से और ये 5 से होता है। कितना भी करो आएगा ही नहीं। तो इसका कॉमन फैक्टर कौन होगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा 3। कौन होगा, 3 होगा। ओके, सो आई होप दैट यू गाइस हैव अंडरस्टैंड दिस मेथड। लेट्स डू दिस एग्जांपल विद दिस। ओके, चलो करते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पे 25, 45, 65 और 91 है। अब इन सबको डिवाइड करना है हमको। देखो 25, 45 और 65 ये तो सब 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन जो 91 होगा ना, 91 किसके टेबल में आता है। 91 डिविजिबल है क्या 5 से, 91 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 91 है 7 से डिविजिबल। ओके, 7 से डिविजिबल है 91, तो ये तो 7 से डिविजिबल होगा। और ये 7 के टेबल में आते क्या महाशय, ये तो नहीं आते। तो फिर इन सब का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब आप ऐसे कैसे बता सकते हो, टीचर बोलेंगे कि आपने ये कैसे बताया। तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसकी कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो। बाद में लास्ट में तो 1 आना ही आना है। चलो करते हैं फिर, चलो देखते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया आपको कि नहीं होता है, 1 ही आता है। चलो प्रूव करना है इसको। 5 से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर 5 से होते हैं इसलिए 5 से कर देंगे। 5 5 जा 5 9 जा 5 1 जा 5 and then 5 3 जा 15. Okay, then this 91 will come as it is down. Now just see here, this 5 is there, 9 is there, 13 is there, 91 is there. Okay, so 5 and 13 is the prime number and this 9 is divisible by 3 and this is divisible by 7. So what should we do? We can take a 7 first because it is the greater number. Okay, 5 will come as it is. You can take any one. 5 will come, 9 will come and 13 will come as it is down. And this 91, देखो 7 1s are 7 and then 7 3s are 21 आएगा. Just see here now, 13. Just divide the 13, 5 and 9 will remain as it is. 13 1s are 13 and here also 13 1s are 13. Now here 5 लेते हैं या फिर 9 भी ले सकते हो। 5 1s are 5, 9 as it is will come down. Now here 3s are 9, 3 3s are 9. Then this 1 will come down. Now again 3 1s are 3. See, all 1 1 1 1 are kept. अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे देखो तो ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे
है क्या कोई नंबर जिसमें कैरी डाउन नहीं करा है, सबको डिवाइड करा है? नहीं है। ओके, एक एक को करता है, दो दो को करता है, सबको डिवाइड करने वाला कोई नंबर है नहीं यहाँ पे। सबके इसमें कौन है कॉमन? 1 है कॉमन। तो इसीलिए इसका कॉमन फैक्टर कौन होगा? 1 होगा इसका कॉमन फैक्टर। अगर ऐसे भी नहीं करते आता तो आप क्या करते हो? सिंपल वाला कर सकते हो। क्या करना है? सेपरेट सेपरेट इनको क्या कर सकते हो आप? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो इनका, फिर बाद में फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो इसके। कैसे? एक का करके बताती हूँ मैं आपको, फिर बाद में बाकी आपको करने हैं, बिकॉज वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखो 25 का करो ऐसे, 25 अब 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा अगेन 5 1 जा, इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। नाउ 45 का करते हैं, 45 अब 5 9 आएगा, then here 3 3 and then 3 1 so 45 is equal to 5 multiplied by 3 multiplied by 3. Now here 65 is equal to 65 is equal to what? 5. Okay, 5 1 and then 5 3 then 13 1 then here, and let's do for the 91 7 1 7 and then 7 3 23 and here 13 will come, 13 1 13. So for 65 is equal to 5 multiplied by 13 and then 91 is equal to 7 multiplied by 13. All have 1, so multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1. Then it is, now just see in all the factors which one is common? कोई कॉमन नहीं है। ये 5 भाई साहब यहाँ पे नहीं आ रहा है, 7 ऊपर नहीं जा रहा है, 13 नहीं है इन दोनों में, कैसे होगा? ये 1 जो है 1 सबके मामा होता है। ओके, 1 सबके मामा है, सबके सब मामा के घर पे जाते हैं। तो इसीलिए इन सारे नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर कौन होगा? 1 होगा इनका कॉमन फैक्टर। समझो इसको। अगर आपको प्रूव ही करना है तो मैंने प्रूव करके दिया। अगर आपको पहले से सिर्फ आपको एग्जाम में गैस लगाना है तो फिर आप कौन सी मेथड यूज कर सकते हो? पहली वाली, कॉमन डिवीजन वाली, कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में अगर आंसर चाहिए तो उससे आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना है, पूरा सब्जेक्टिव पेपर है उसमें अगर लिखना है तो ये मेथड से करके प्रूव कर दो कि ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर। Okay, I hope that you guys have enjoyed this video and let me know in comments how was the video, and if you are having doubt in any topic you can comment below the video. I will surely make the video on that topic. Okay, don't forget to subscribe the channel and like the video. Okay, bye.